नमस्कार बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 11 क्रिया। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है क्रिया क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। आप सबने इंग्लिश में वर्ब पढ़ा होगा। वर्ब होती है बेटा क्रिया। क्रिया क्या होती है? देखिए, आप एक छोटा सा चित्र देखिए कि आप घर में जो भी काम करते हैं वो क्या होती है, कोई भी काम करना। सुबह से उठना, हमें उठना, ब्रश करना, पानी पीना, दूध पीना, ठीक है, चाय पीना, फिर खाना, नहाना, कपड़े पहनना, फिर पूजा करना। उसके अलावा और भी आप घर में जितने भी काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक, वो जितने भी काम हम करते हैं वो सारे क्या होते हैं? क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? क्रिया। देखिए इस चित्र को देखिए, इस चित्र में रस्सी कूद रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है ना, फव्वारा चल रहा है, चिड़िया चींची कर रही है, यहाँ टहल रहे हैं, वो झूला झूल रही है, सूर्य उग रहा है, पत्तियां हिल रही हैं, है ना, पेड़ों पर फूल खिले हैं। ये सभी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हम आसपास अपनी क्रियाएं देखते हैं वो बच्चों क्रिया होती है। देखिए जैसे सूरज निकल रहा है, लाली छाई हुई है, गुलाब खिल रहे हैं, पक्षी बैठे हैं, झूल रही है झूला, है ना, कूद रही है लड़की, रस्सी कूद रही है, लोग सैर कर रहे हैं। हमने इस चित्र को देख के पहले इन शब्दों को जाना था, तो अब हमने इसमें लाल अक्षरों के द्वारा इन शब्दों को समझ लिया कि जितने भी शब्द हैं अगर हम इनको जानेंगे तो किस प्रकार से जानेंगे कि चित्र के अनुसार निम्न प्रश्नों को देखिए जिनके कार्य के करने होने का पता लगता है। सूरज क्या कर रहा है? सूरज निकल रहा है। पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? लाली छाई हुई है। गुलाब के फूल क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। एक लड़की क्या कर रही है? झूल रही है। दो लड़के क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरी लड़की क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है। लोग क्या कर रहे हैं? सैर कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कुछ कार्य स्वयं होते हैं और कुछ किए जाते हैं। अतः कार्य का होना या किया जाना ही क्रिया कहलाता है। इस प्रकार हमने क्या जाना कि काम का अपने आप होना या फिर किया जाना, ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो इनके अनुसार हमारे सामने एक परिभाषा आ जाती है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बादल बरस रहे हैं, राम ने मोहन को मिठाई दी और शीला नाराज हो रही है। इस प्रकार से वाक्य में क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता, ये भी क्लियर हो गई। कई बार केवल क्रिया शब्द भी वाक्य के रूप को में कार्य करते हैं, जैसे जाओ, सोचो, हो जाएगा, सोचूंगा। ये सभी शब्दों में हमें क्रिया शब्द छुपा हुआ दिख रहा है। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदल भी जाता है, जैसे राम लिख रहा है, क्रिया का पुल्लिंग रूप है। रमा लिख रही है, ये क्रिया का स्त्रीलिंग रूप है। मतलब क्रिया के अनुसार लिंग भी बदल जाता है। क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदल जाता है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, क्रिया का एक वचन रूप है। लड़के दौड़ रहे हैं, क्रिया का बहुवचन रूप है। इस प्रकार हमने क्या जाना? क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। देखिए अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे? अकर्मक क्रिया में प्रिया रोती है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। माँ रामायण पढ़ रही है, सकर्मक क्रिया है। गुलाब खिलता है, अकर्मक क्रिया है। इन चीजों को हमें और ज्यादा जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए, हमें जब हम अगली कक्षाओं में आएंगे तब हम इसको और ज्यादा विस्तार से समझ पाएंगे। मेन क्या है? अकर्मक क्रिया के कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अकर्मक क्रिया है। जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। इसे आप विस्तार से थोड़ी बड़ी क्लास में आने के बाद समझ पाएंगे। अब देखिए आप, सारंग दूध पीता है, सकर्मक क्रिया। सात्विक तैरता है, अकर्मक क्रिया। आर्यन फल खाता है, सकर्मक क्रिया। तो हमने क्या देखा कि किसी चित्र में केवल कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा करते हैं और
किसी में कर्ता की क्रिया का फल दूसरे शब्द पर पड़ता है जो कर्म कहलाता है। मतलब जो भी व्यक्ति जैसे आर्यन फल खाता है ना, मतलब कर्ता कौन है, आर्यन है, और क्या किसको खाता है, वो फल को खाता है। यानी कि कर्ता का फल जब कर्म पर पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है, कर्म पड़ता है, कर्म कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया, और जिन वाक्यों में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया। यानी कि बिना कर्म के जितने भी शब्द होंगे, जितने भी वाक्य होंगे वो कर्मक होंगे, और जिनमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। कार्य के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कर्ता और क्रिया मिलकर भी वाक्य बना देते हैं। कर्म रहित वाक्य अकर्मक और कर्म सहित वाक्य सकर्मक कहलाता है। तो हम सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से क्रिया क्या होती है, और क्रिया के दो भेद अकर्मक और सकर्मक हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम इसकी बुक एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यों में सही क्रिया शब्द भरिए। अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर मचाया। मचाना शब्द था क्रिया का। हमने उसके क्रिया शब्द को किस प्रकार से, जिस प्रकार से वाक्य है उस प्रकार से उसको हमें बदल के लिखा, शोर मचाया। नंबर 2, ईशा भगवान की पूजा कर रही है। करना को हमने क्या किया, कर रही है। नंबर क, मोहनीश क्रिकेट खेलना को हमने क्या किया, खेलता है। नंबर 2, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखी। अब देखिए हमें वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। हमने देखी तो ये सही नहीं है, मैंने भारत और पाकिस्तान का मैच देखा। बाजार खुल गई होगी। अब इसको हमने कैसे शुद्ध किया, बाजार खुल गया होगा। नंबर ग, आम पक गई होगी। हमने इसको कैसे शुद्ध किया, आम पक गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। दिल्ली में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। इनमें लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पांडवों का किला और हुमायूं का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश के नर नारी इन इमारतों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। हम भी इन इमारतों को बहुत बार देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। तो हमें सभी को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हमने कौन कौन से शब्द छाटे, दिल्ली, इमारतें, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पांडवों का किला, हुमायूं का मकबरा, नर नारी। ये सभी शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द, हम सभी को पता होना चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं, इनमें, हम, इनकी, इन। आगे देखिए विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐतिहासिक, प्रसिद्ध, दूर, प्रशंसा, इन इमारतों, ये सभी शब्द कौन से हैं, विशेषण शब्द हैं। फिर देखिए क्रिया। क्रिया हमने अभी पढ़ी है, जब भी हमें किसी काम के करने या होने का पता लगता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है, देखने, करते, आते। इसी प्रकार हमने सभी परिभाषाओं को भी जाना और इन शब्दों को भी यहाँ पर लिख लिया। अब हमें एक क्वेश्चन फिल करना है। क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी भेदों का एक एक उदाहरण दीजिए। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक, बच्चा रोता है। सकर्मक, मैं खाना खाता हूँ। आगे देखिए मौखिक प्रश्न, ये तो हमें कॉपी में करने हैं। फिर प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। नंबर 1, वह तुम्हें कुछ कह रहा है। जब हमने कह रहा है शब्द देखा, यहाँ पर क्या है, रेखांकित करना है क्योंकि क्रिया शब्द है। नंबर 2, उसने आइसक्रीम खाई। खाई शब्द क्या है, क्रिया शब्द है, उसे रेखांकित करना है। ग, सरोवर में कमल का फूल खिला। रेखांकित करें, खिला। मैंने पीवीआर में फिल्म देखी। देखी अंडरलाइन करना है। अगला प्रश्न देखिए,
सही विकल्प का चयन कर उस पर सही का चिन्ह लगाएं। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। वाक्य का निर्माण करते हैं कर्ता और क्रिया शब्द के द्वारा। निम्न क्रियाओं में अपने आप होने वाली क्रियाओं पर राइट का चिन्ह लगाना है हमें। सूर्य का उगना अपने आप होता है, राइट। फूल का खिलना अपने आप होता है, ये भी सही है। नदी का बहना अपने आप होता है। टहलना यहाँ पर नहीं लगाना हमें। घड़ी का चलना नहीं। खाना परोसना यहाँ भी लगाएंगे हम। दौड़ना यहाँ भी लगाएंगे। गुब्बारा फुलाना यहाँ भी लगाएंगे। पेड़ का भरना यहाँ राइट लगाना है हमें। फिर हवा का चलना यहाँ भी राइट लगाना है। इस प्रकार हमने अपने बुक को भी जाना। अब हम चलते हैं हमारे इस कॉपी पाठ की तरफ। पाठ 11 क्रिया। प्रश्न नंबर 1, क्रिया की परिभाषा दीजिए। उत्तर है कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। प्रश्न 2, क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रश्न 3, निम्न वाक्यों में सही क्रिया शब्द भरिए। अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर मचाया। नंबर 2, ईशा भगवान की पूजा कर रही है। नंबर 3, मोहनीश क्रिकेट खेलता है। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है। वह कुछ कह रहा है, कि नीचे हमें रेखांकित करना है। नंबर 2, उसने आइसक्रीम खाई, खाई के नीचे हमें रेखांकित करना है। नंबर ग, सरोवर में कमल का फूल खिला, हमें खिला को रेखांकित करना है। मैंने पीवीआर में फिल्म देखी, रेखांकित करना है हमें देखी को। तो बच्चों आप सभी समझ गए होंगे हमारा क्रिया जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले पाठ के साथ में। नमस्कार बच्चों।